तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फॉल गाय मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें कुछ स्टंट के सीन दिखाए जाते हैं और ये सब सीन मूवी में स्टंटमैन करते हैं। फिर हम कोल्ड सिवन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक स्टंटमैन है और वो अपनी कैमरामैन जोड़ी से प्यार करता है और कोल्ड हीरो उनकी मूवी के स्टंट करता है। उसके बाद कोल्ड टॉम राइडर पास आता है जो कि इस इंडस्ट्री का सुपरस्टार है और टॉम के साइड में जो लेडी है उसका नाम गेल है और टॉम को सुपरस्टार बनाने का सबसे बड़ा हाथ उसी का है। फिर कोल्ड अपने नेक्स्ट स्टंट के लिए तैयार हो जाता है और वो उस बिल्डिंग से जंप करता है लेकिन वो सही में गिर जाता है। फिर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद हम 18 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम कोल्ड को देखते हैं जिसकी पीठ अब ठीक हो गई है। फिर कोल्ड को गेल का फोन आता है। कोल्ड कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। गेल कहती है मुझे पता चला है कि तुम एक कैफे में कार पार्किंग की जॉब करते हो और मैं समझती हूँ तुम पे क्या बीती होगी उस हादसे के बाद और मैं टॉम की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम वर्ल्ड के बेस्ट स्टंटमैन हो और मैं तुम्हें टिकट भेज रही हूँ, फ्लाइट पकड़ो और सीधे सिडनी आ जाओ। पर कोल्ड उसे आने से मना कर देता है। गेल कहती है तुम्हारा कार पार्क करना नहीं है, तुम एक स्टंटमैन हो, तुम्हें तो तोड़ना फोड़ना अच्छा लगता है और इस फिल्म के डायरेक्टर ने तुम्हें खुद बुलाया है और जानते हो डायरेक्टर कौन है, वो जूडी है। फिर कोल्ड कहता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद कोल्ड सिडनी आ जाता है और वो अपने फेस का स्कैन कराता है। फिर कोल्ड डैन टकर से मिलता है जो कि हॉलीवुड का स्टंट कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद वो दोनों शूटिंग लोकेशन पे आते हैं। कोल्ड रेत को देखता है और कहता है ये रेत बहुत सूखी है, शूटिंग को पोस्टपोन करना होगा और स्टंट करने के लिए रेत थोड़ी गीली होनी चाहिए। फिर डैन कहता है भाई तो बहाना क्यों बना रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टंटमैन ये सीन करने के लिए बैठे हुए हैं पर स्टंट तू ही कर सकता है। फिर कोल्ड स्टंट करने के लिए मान जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। फिर कोल्ड गाड़ी लेकर आगे जाता है और उसके आगे वाली गाड़ी में जोड़ी बैठ के कैमरा संभाल रही है। फिर वहाँ धमाका होता है और कोल्ड अपनी कार से बहुत आगे जाता है और वो कैमरा तोड़ देता है। फिर कोल्ड अपनी गाड़ी को छलांग लगा के उछालता है और उसका स्टंट हो जाता है। फिर जूडी वहाँ आती है और वो देखती है कि ये कोल्ड है। जूडी कहती है इसे किसने बुलाया और मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं इसे यहाँ कभी नहीं बुलाती। फिर जूडी इसके पास आके बात करती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं इस मूवी के डायरेक्टर हूँ। कोल्ड कहता है लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मुझे कहा गया कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और गेल ने मुझे बुलाया है। फिर जूडी डैन से कहती है कोई भी स्टंटमैन चलेगा पर ये नहीं। डैन कहता है इस मूवी के लिए इससे अच्छा स्टंट कोई कर नहीं सकता। फिर जूडी मान जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉट देखते हैं जिसमें सब एलियन से लड़ रहे हैं। फिर जूडी कहती है हमें एक और टैग लेना है और कोल्ड टॉमस कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता है, ये एक साइफाई लव स्टोरी है जिसे काउबॉय को एक एलियन से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक बड़ा सा हादसा होता है जिसमें स्पेस गाय वो घायल हो जाता है। फिर अचानक वो गायब हो जाता है बिना कुछ कहे पर जूडी अपने और कोल्ड के बारे में बता रही है। फिर नेक्स्ट टेक में कोल्ड को आग लगाते हैं और वो पत्थर से जाके टकराता है। फिर जूडी अपनी भड़ास निकालने के लिए उससे ये आग वाला शॉट बार बार कराती है। उसके बाद कोल्ड रिटर्न करके अपनी वेनिटी वैन में आता है। फिर गेल वहाँ आती है। कोल्ड कहता है तुम कितनी झूठी हो गेल, उसने मुझे नहीं बुलाया था और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर गेल कहती है मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि राइडर बहुत दिनों से गायब है, वो बहुत ही गलत लोगों के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। कोल्ड कहता है तो ये बात पुलिस को बताओ। गेल कहती है अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो फाइनेंसर को पता चल जाएगी कि टॉम गायब है और वो ये फिल्म को ही रुकवा देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढ के ले आओ और तुम उसके पास जाओ और सीधा पकड़ के मेरे पास ले आओ। और ये जूडी की पहली मूवी है तो तुम इसकी पहली मूवी खराब होने दोगे क्या। और ये राइडर का डोर कोड है और ये नोट उसकी वेनिटी से मिला और तुम ही जूडी का करियर बचा सकते हो और शायद इस काम से तुम्हें अपना प्यार वापस मिल जाए। उसके बाद कोल्ड अपनी कार में आके बैठता है और टेलर स्विफ्ट के गाने सुनता है। फिर वो जूडी की यादें याद करके रोने लगता है। फिर जूडी वहाँ आती है और उससे पूछती है क्या तुम रो रही थे। कोल्ड कहता है हाँ मैं थक गया हूँ। जूडी कहती है वो बहुत खतरनाक था, मुझे माफ कर देना, तुम्हें इतनी बार जलाया और मेरी सारी भड़ास निकल गई और क्या तुम्हारे साथ अंदर बैठ सकती हूँ। फिर जूडी अंदर आकर कोल्ड से पूछती है तो बता तुम कैसे हो और तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारा बस एक अफेयर था। फिर कोल्ड टॉम के घर आता है और वो उसका कोट डाल के गेट के अंदर आता है। फिर कोल्ड टॉम को आवाज देता है लेकिन बाहर कोई नहीं आता। फिर कोल्ड वहाँ एक गन को रखे हुए देखता है जो कि नकली है। उसके बाद कोल्ड कॉफी बनाने लगता है तभी एक लेडी उसके पास आके हमला करती है। फिर कोल्ड उससे पूछता है तुम हो कौन हो, मुझे मार क्यों रही हो। वो लेडी कहती है मैं इगी स्टार हूँ और मैं एक हीरोइन है और राइडर की गर्लफ्रेंड भी हूँ। कोल्ड कहता है मैं एक स्टंटमैन हूँ और मैं भी इस मूवी का पार्ट हूँ। फिर इगी कहती है तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग और तुम टॉम के स्टंटमैन हो तो हाँ चोरी से क्यों घुसे। कोल्ड कहता है मैं राइडर को ढूंढ रहा हूँ। इगी कहती है वो तो हर वक्त नशे में ही रहता है और वो एक क्लब में हमेशा जाता रहता है। उसके बाद कोल्ड क्लब में आता है और वो राइडर के ड्रग डीलर से मिलता है। फिर कोल्ड कहता है मैं राइडर को ढूंढ रहा हूँ, तुम जानते हो वो कहाँ है। फिर कोल्ड एक ड्रिंक पीता है और उसे आसपास सब अजीब लगता है। फिर उसके आदमी उसे उठाते हैं पर कोल्ड उन सबको मारता है। फिर वो ड्रग डीलर अपनी कार से वहाँ से भागता है तभी कोल्ड
कोल्ड उसकी कार के आगे आ जाता है और वो पूछता है राइडर कहाँ है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मैं उसे ड्रग्स देने के लिए कभी कभी वेंटिलेटर होटल जाता था और वहाँ केविन रहेगा उससे फूड प्लेट मांगना, और तुम उससे फूड प्लेट मांगोगे तो वो तुम्हें उसके रूम की चाबी दे देगा। फिर कोल्ड कहता है मेरे नशा कब उतरेगा। वो आदमी कहता है जब तुम्हें यूनिकॉर्न दिखना बंद हो जाएंगे। फिर कोल्ड होटल आता है और केविन से फूड प्लेट मांगता है। फिर केविन उसे एक रूम का कार्ड देता है और कोल्ड उस रूम में आता है। फिर कोल्ड पास जूडी का कॉल आता है। जूडी कहती है मुझे तुमसे एक स्क्रिप्ट पे बात करनी है और मैं जो ये मूवी बना रही हूँ तो उसमें प्रोड्यूसर का कहना है कि उन्हें इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग चाहिए। फिर वो दोनों इस टॉपिक पे बहुत देर तक बात करते हैं। फिर जूडी फोन रख देती है। फिर कोल्ड वहाँ बाथरूम में देखता है कि वहाँ बर्फ में एक लाश पड़ी हुई है। उसके बाद कोल्ड गेल को फोन के बात बताता है और कहता है मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। फिर एक पुलिस वाला कोल्ड की कार पास आता है और कहता है ये नो पार्किंग है। फिर कोल्ड ऑफिसर को उस रूम में रहता है लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं रहती है। उसके बाद अगले दिन जूडी कॉल से सेट पे कहती है राइडर आज भी नहीं आया है, मुझे लगता है वो आज भी ड्रग्स के नशे में है, पर मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है और इस बात का एहसास मुझे कल रात को ही हुआ है। और कल तुमसे बात करके मेरी सारी उलझनें दूर हो गई और अब मुझे लगता है कि किस्मत ने तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पे भेजा है और तुम ही असली एक्शन मैन हो, तुम ही बढ़िया एक्शन करते हो और तुम इस मूवी कंप्लीट करने में मेरा साथ दोगे और तुम्हारे चेहरे पे डॉट लगाने पड़ेंगे जिससे हम बीएफएक्स से राइडर का चेहरा लगा सकते हैं। फिर उनकी मूवी की शूटिंग चालू होती है और राइडर एक एक्शन सीन प्ले करता है। उसके बाद उनकी आज की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और वो पैकअप करते तभी जूडी कॉल से कहती है आज तो तुमने कमाल कर दिया और आज इतना मजा है कि हम आज एक क्लब पार्टी में जा रहे हैं और तुम्हें पार्टी पसंद है तुम भी वहाँ आ सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आओ। कॉल कहता है मैं जरूर आऊंगा। फिर कोल्ड के पास गेल आती है और कहती है ये तुम्हारी आसाम के फ्लाइट की टिकट है और तुम्हें लौटना होगा, कार रेडी है। और कोल्ड यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कोल्ड कहता है जूडी को मैंने अभी कहा कि मैं पार्टी में आ रहा हूँ। गेल कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अब और कोई मुसीबत में नहीं पड़ो और जल्दी सामान बांधो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद राइडर गाड़ी में बैठा रहता है तभी वो राइडर के असिस्टेंट को वहाँ देखता है। फिर राइडर बाहर आता है और वो डॉग उसके पास आता है। फिर कोल्ड उस लड़की जिसका नाम एल्वा है उससे कहता है ये डॉग मुझे जानता है, मैंने इसके साथ मूवी में काम किया था और मैं कोल्ड सीवर हूँ। एल्वा कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर हम जूडी को देखते हैं जो कि क्लब में कोल्ड का इंतजार कर रही है। फिर हम कोल्ड को देखते हैं जो एल्मा से पूछता है क्या तुम्हें टॉम के बारे में कुछ पता है। एल्मा कहती है ज्यादा कुछ नहीं पर उसका मोबाइल मेरे पास है। कोल्ड कहता है ये मोबाइल मुझे दे दो। एल्मा कहती है इस मोबाइल में जो राज है वो किसी को भी आसमान से पटक के जमीन पे गिरा सकता है और इसलिए मैं इसे गलत नहीं सही हाथों में सौंप दूंगी। कोल्ड कहता है तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो। फिर वो मोबाइल कोल्ड को दे देती है तभी कचरे की गाड़ी वाले लोग एल्मा को उठा ले जाते हैं। फिर कोल्ड और डॉग कार से उस गाड़ी का पीछा करते हैं। फिर हम जूडी को देखते हैं जिसके पास गेल आती है और वो कहती है कोल्ड अब चले गया तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। जूडी कहती है वो कहाँ गया, वो तो अब यहाँ आने वाला है, वो ऐसे कैसे चला गया मुझसे बिना मिले। फिर जूडी को ये सुनकर बुरा लगता है। उसके बाद हम कोल्ड को देखते हैं जो उनकी गाड़ी को ठोकता है और वो डॉग वहाँ जाके उन्हें काटता है। फिर कोल्ड भी उनकी गाड़ी में आता है और उनसे लड़ता है। फिर एल्मा उस ड्राइवर को मार के उससे नीचे फेंक देती है। फिर एल्मा ब्रेक मारती है और कोल्ड बाहर आके गिर जाता है। फिर कोल्ड तेजी से दौड़ के क्लब में आता है लेकिन वहाँ से जूडी जा चुकी है। डैन कहता है तू कहाँ था। जूडी वो तो चले गई यहाँ से और तेरी हालत ऐसी कैसे हुई। फिर कोल्ड उसे फोन दिखाता है और कहता है ये राइडर का फोन है और इसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं और इस फोन को जल्दी अनलॉक कराना होगा। फिर हमें राइडर मिलेगा और जूडी की मूवी पूरी हो जाएगी और मैं राइडर को अच्छे से जानता हूँ, उसने इस फोन का पासवर्ड घर में लिख के कहीं चिपकाया होगा। उसके बाद वो दोनों राइडर के घर पर आते हैं और अलग होकर उस पासवर्ड को ढूंढते हैं। फिर डेन को उस मोबाइल का पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाता है और वो फोन अनलॉक हो जाता है। फिर कोल्ड उसके मोबाइल में टॉम का वीडियो देखता है और वो कहता है ये आदमी तो मैंने जो लाश देखी उसके जैसा दिख रहा है। फिर डेन कहता है तुम्हारे जाने के बाद यही आदमी तो टॉम का स्टंटमैन बना था। फिर टॉम उस आदमी को जोर से लात मारता है और वो वहीं मर जाता है। फिर डेन न्यूज चैनल लगाता है जिसमें बताते हैं कि उन्हें एक होटल से लाश मिली है जो कि टॉम राइडर का स्टंटमैन था और इन सब के घेरे में एक और आदमी है जिसका नाम कोल्ड सेवर है, वो भी होटल के रूफ के बाहर था। फिर कोल्ड जॉडी को फोन करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट रहता है। फिर वो उसे मैसेज करता है। उसके बाद टॉम के घर के पास कुछ आदमी आते हैं और वो दोनों को आवाज आती है तो हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर वो आदमी घर में आते हैं, कोल्ड उनसे लड़ता है और उन्हें बहुत मारता है। फिर एक आदमी उन दोनों पे गोलियां चलाता है और एक गोली फोन पे लग जाती है और वो टूट जाता है। फिर कोल्ड वहाँ से भागता है और वहाँ से जंप करता है पर उसे टॉम के आदमी पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे पकड़ के टॉम पास लाते हैं। फिर वो कोल्ड को बांध देते हैं और टॉम वहाँ आता है। टॉम कहता देख मुझे मेरा फोन चाहिए। कोल्ड कहता मैं वो फोन तुझे कभी नहीं दूंगा। फिर हम गेल को देखते हैं जो जूडी पास आती है और कहती है कोल्ड अब गुनहगार है और वो शक के घेरे में है। जूडी कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता और तुम्हें क्या लगता है कोल्ड किसी को जान से मार सकता है। और तुम जानती हो उसने कॉकरोच को रूम से बाहर निकलने के लिए 23 मिनट लगाए थे और मैं कह रही थी कि उसे जान से मार दो लेकिन उसने उसे नहीं मारा, पर वो तो अब घर चले गया है ना। गेल कहती है नहीं वो तो फ्लाइट में बैठा ही नहीं था। फिर हम टॉम को देखते जो कोल्ड से कहता है हम दोनों साथ में कितनी सारी मूवी करी है और हर मूवी में तू ही मेरे स्टंटमैन
लैंड होता था, पर तू हद से ज्यादा हवा में उड़ने लगा और जोडी के भी ज्यादा करीब आने लगा, तो मजबूरन मेरे को तेरे को गिराना पड़ा। और वो कोई हादसा नहीं था और तुझे सबक सिखाना जरूरी था। और वो हेनरी वो भी ऐसे ही करता था। वो हमेशा कहता था कि मुझे स्टंट करना नहीं आता और कोई मेरी उंगली करेगा तो मुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने गेल को फोन करके सब कुछ बताया और उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जाके छुप जाओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर उसने तुम्हें यहाँ बुलाया। फिर हम जूडी को देखते हैं, जो देखती है उसके मोबाइल में कॉल के मैसेज आए हैं। जूडी फोन उठाती है, तभी गेल उस फोन को अपने कोल्ड ड्रिंक में डाल देती है। फिर जूडी फोन निकाल कर साफ करती है। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो कहता है हमने हेनरी ग्लास को बर्फ में रखा था ताकि वो सड़ नहीं जाए। फिर हमने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम्हारा चेहरा स्कैन करा, इससे मेरे चेहरे की वजह तुम्हारा चेहरा लग जाए और तेरा चेहरा मेरे वीडियो में चिपका देता और बताते मेरा फोन कहाँ है, नहीं तो जूडी के साथ बहुत बुरा होगा। कॉल कहता है टूट गया तेरा फोन और तेरी आदमी ने ही गोली चलाई। फिर टॉम कहता है अब जूडी जो मूवी बना रही वो तो देख नहीं पाएगा और अपने आदमी से कहता है कि इसे जला डालो। फिर वो कोल्ड पे घासलेट डालता है और कोल्ड के मुंह में भी थोड़ा बहुत चले जाता है। फिर वो आदमी लाइटर जलाता है और कोल्ड अपने मुंह से उसे निकाल कर उस आदमी को जला देता है। उसके बाद कोल्ड एक बोट लेकर वहाँ से भागता है। फिर टॉम के आदमी उसका पीछा करते हैं। फिर कोल्ड जूडी को कॉल करता है। जूडी कहती है कोल्ड तुम ठीक हो ना, और मैंने सुना तुमने हेनरी को मारा। कोल्ड कहता है झूठी कहानी है और मैं तुमसे अब सच कहना चाहता हूँ और मेरे साथ जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं था, वो एक चाल थी और वो हादसे के बाद मैं अंदर से टूट गया था क्योंकि मैं फेल हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी चोट लग सकती है, तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया और मुझे लगा कि तुम हारे हुए इंसान के साथ नाता नहीं रखना चाहोगे और मैं तुमसे नहीं खुद से भी दूर हो गया था और तुम्हारे साथ गलत किया जूडी, उसके लिए आई एम सॉरी। जूडी कहती है बस तुमसे सच सुनना था। फिर कोल्ड कहता है और मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ और हमारी हैप्पी एंडिंग जरूर होगी और मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। फिर बाद में कोल्ड पे वापस हमला करते हैं। उसके बाद कोल्ड अपनी बोट ले जाकर सीएनजी में जाकर टकराता है और वहाँ पानी में बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वो आदमी देखता है कोल्ड का जैकेट वहाँ पड़ा है और वो गेल को फोन लगा कहता है कोल्ड सिवर अब मर गया है। फिर गेल जूडी को फोन लगा कहती है कोल्ड अब मर गया है। फिर हम कोल्ड को देखते हैं जो कि बच गया है और पानी से बाहर आता है और सभी जगह न्यूज में बता रहे हैं कि कोल्ड सिवर ने उस आदमी को मारा है और इस वीडियो में कोल्ड का चेहरा लगा दिया है। फिर हम जूडी को देखते हैं जो कोल्ड का मर्डर वाला वीडियो देख रही है। फिर एक आदमी एलियन के सूट में पीछे आता है उसके पास। फिर जूडी घबरा जाती है और उसे बहुत मारती है। फिर वो उसका मास्क निकालते हुए देखती है कि कोल्ड है और कहती है मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और मेरा दिल कहता था कि तुम जिंदा हो और सब लोग क्या बोल रहे हैं कि तुमने हेनरी को मारा और इस वीडियो में तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। कोल्ड कहता है टॉम ने मुझे फंसाया और उसने एआई से मेरा चेहरा बदला और असली वाला वीडियो राइडर के फोन में था और वो फोन टूट गया है। जूडी कहती है और कौन जानता है कि तुम जिंदा हो। कोल्ड कहता है तुम्हारा अलावा कोई नहीं और राइडर यहाँ आने वाला है क्योंकि मेरे मरने के बाद ही वो इस मूवी को पूरी करेगा। जूडी कहती है मुझे मूवी कोई परवाह नहीं है पर तुम्हें सबसे पहले छुपाना होगा। फिर कोल्ड कहता है तुम अपनी मूवी को कैसे भूल सकती हो और ये मूवी वो है जिसके लिए तुम जी रही थी और तुम्हें देख के इस पीढ़ी की कई सारी औरतें इंस्पायर होगी और शायद वो भी तुम्हारे जैसा बनना चाहे और तुम बहुत खास हो जूडी। और मैं शायद अपनी लव स्टोरी के हैप्पी एंडिंग नहीं दे पाया पर काबो एलियाना की लव स्टोरी को हैप्पी एंडिंग दूंगा। उसकी ये सब बात सुनकर जूडी उसे किस करती है। फिर गेल जूडी की वेनिटी का गेट बजाती है। कोल्ड कहता है ये सब इसी की साजिश है। फिर कोल्ड जूडी के बेडरूम में छुप जाता है और गेल वहाँ आती है। फिर गेल कहती है मुझे पता है कोल्ड मर गया है और अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बहुत उदास हो और मैं राइडर को यहाँ मनाकर लेकर आई हूँ और वो स्टंट वाला सीन है वो कोल्ड करके चला गया है तो हम वीएफएक्स से वहाँ टॉम का चेहरा लगा देंगे। फिर गेल वहाँ से चले जाती है। फिर जूडी कोल्ड से कहती है उसे बस एक बार सेट पे आने दो, सेट हमारे पूरे कंट्रोल में है और हम उसे सीन में डाल के उससे पूरे सच को बुलवाएंगे। और वो भूल जाता है कि उसने माइक पहना है पर ये नहीं पता कि उससे बात कैसे बुलवाऊंगी। कोल्ड कहता है ये मैं जानता हूँ उससे बात कैसे बुलवाऊँ, उससे अब उसका स्टंट खुद करवाएंगे। फिर गेल वहाँ आती है और टॉम से मिलती है और कहती है हमें पहले कार का एक एक्शन सीन शूट करना है, बस वो छोटा 15 मिनट का ही सीन है। टॉम कहता है पर मैं ड्राइव नहीं करूंगा। जूडी कहती है तुम्हें ड्राइव नहीं करना है, कार बस खड़ी रहेगी, मुझे बस तुम्हारा क्लोजअप शॉट चाहिए। फिर हम डैन को देखते हैं जो सब जगह रास्ते में बम लगा देता है। फिर वो गाड़ी के पास आते हैं और टॉम को हथकड़ी लगाते हैं ताकि लगे कि वो एलियन के जेल में से भागा है। फिर वो उसे माइक लगाते हैं और वो गाड़ी के अंदर जाता है। फिर जूडी टेक 1 चालू करती है और टॉम उन सब एलियंस को मारता है। फिर कोल्ड मास्क पहन के उस कार के अंदर आता है और वो ड्राइविंग हैंडल बाहर लगाता है और वो उसे अपना चेहरा दिखाता है। फिर कोल्ड उस कार को चलाकर वहाँ से ले जाता है। फिर टॉम के आदमी कार लेकर उनके पीछे जाते हैं। उसके बाद उनकी कार वहाँ आती है और डैन उन पे धमाके से हमला करता है। फिर डैन अपनी कार लेकर आगे जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है और टॉम के आदमियों की कार ठुक जाती है। फिर कोल्ड टॉम से कहता है अब से तो अपने स्टंट खुद करेगा और हमें 200 फीट के बहुत बड़ी जंप करने जा रहे हैं और मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी जंप नहीं करी। टॉम कहता है मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, गाड़ी रोकर मुझे उतार दे। कोल्ड कहता है मैं जब तक तुझे नहीं उतारूंगा जब तक तू सच नहीं बताएगा। फिर टॉम कहता है ये सब गेल की वजह से हुआ है, वो चाहते थे कि मैं स्पेस काउबॉय का रोल करूं और गेल ने तुझे हेनरी केस में फंसाया है। फिर उसकी ये सब बातें रिकॉर्ड हो जाती है। फिर कोल्ड गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाता है और वहाँ से बहुत बड़ी जंप करता है और उनका स्टंट सक्सेसफुली हो जाता
जाता है। फिर गेल वहाँ आती है और उस आदमी से कहती है उसका वो ऑडियो मेरे हवाले कर दे। फिर गेल उससे वो रिकॉर्डिंग ले लेती है। उसके बाद डैन और सभी स्टंटमैन टॉम के आदमियों को मारते हैं। फिर एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है जिसमें गेल और राइडर बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से उड़ के वहाँ से जाते हैं। फिर कोल्ट कैमरा के ऊपर चढ़ जाता है और जोडी से कहता है मेरे पास एक प्लान है, तू मुझे हेलीकॉप्टर तक पहुँचा और मैं जंप करके उस पर जाऊंगा और मैं वो रिकॉर्डिंग ले लूंगा। उसके बाद कोल्ट हेलीकॉप्टर पर लटक कर आ जाता है और टॉम से वो बैग लेता है और वो दोनों लड़ते हैं। फिर कोल्ट वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर वहाँ से कूद जाता है और वो नीचे ट्रम्पलिन के ऊपर कूद के बच जाता है। फिर उनकी मूवी रिलीज होती है और इसमें हीरो जेसन मोमोआ रहता है और सभी को थिएटर में जोडी की मूवी बहुत अच्छी लगती है और अब जोडी और कोल्ट दोनों साथ में है और ये मूवी यहीं पे हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको द फॉल मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।